Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। हाउ आर यू डूइंग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। आई नो बिलेटेड है बट स्टिल विशिंग यू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक शाजिया मुझे आज इस कॉफ़ी के कप की इतनी कदर महसूस हो रही है, इतनी लाइक आई एम जस्ट लाइक दिस इज़ माई फेवरेट थिंग राइट नाउ। एंड यू कैन सी मैं आज मुँह में बड़ी अच्छी हूँ, मतलब ड्रामा का बड़ा अच्छे चर्पी तरीके से स्टार्ट किया हमने। एनर्जी लेवल आपका कम लग रहा है मुझे, एनर्जी लेवल वैसे। नहीं मेरा, हाँ पता नहीं, थोड़ा नहीं कम नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को कहा है कि शाजिया रिमेन काम इन ऑल सिचुएशंस एवरीथिंग, बिकॉज जो 3 दिन ईद की छुट्टी थी ना, मैंने ऐसा डिटॉक्स किया ना अपने आप को। फोन में ऊपर छोड़ के जाती थी, नीचे चली जाती थी अपनी चीज, और मैं चेक नहीं करती। अच्छा, मजे की बात यह है कि काम वाले दिन ना अगर मैं फोन इस तरह छोड़ूं, मतलब 1 घंटे भी, तो टक 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 टक, अच्छा मैं अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं 3 घंटे के बाद वापस आई, मैंने कहा कितने मैसेजेस आए होंगे, एक मैसेज नहीं आया उसके ऊपर। आई सेड ओके शाजिया, एवरीवन इज डिटॉक्सिंग, इट्स नॉट जस्ट यू, सो रिलैक्स, चिल। तो इट वाज वंडरफुल टू सी दैट। आप सही कह रही हैं। आई थिंक हर कोई जो है वो रिलैक्स कर रहा था अपनी चीज़ों में, अपनी फैमिली के साथ बिजी थे लोग। और अच्छा मेरे साथ ये हो रहा था कि मैंने एक एक घंटा फ़ोन पे वेस्ट किया, यू नो, जस्ट जस्ट लाइक एक्सप्लोरिंग ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वो ऐसा एडिक्टिव होता है। आप एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं फिर आपसे रुका ही नहीं जाता, रुका ही नहीं जाता। एंड आई वाज लाइक बस मैं जा रही हूँ सोने, 1 बजे और इतनी देर में 2 बज जाते थे। हम लाइक फिर देर हो गई, फिर देर हो गई, आज मुझे जल्दी सोना था। सो इट्स रियली रियली एडिक्टिव। बाय द वे ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। माय मदर हैड बॉट दिस कराची में। अच्छा, लेकिन वो रमज़ान के बाद भी तो एक शेड्यूल जो है ना, वो वापस आना मुश्किल था। और हमारे साथ तो किसी ने कहा ना, वो बड़े मज़े की बात यहाँ, कि इट वाज द लास्ट डे, नहीं, ईद के पहला दिन और हमारी डे लाइट सेविंग। उसका ये मतलब हुआ कि 1 घंटा कम हो गया। तो किसी ने कहा कि रमज़ान जाते जाते ना, ये भी एक उन्होंने धक्का दिया है हमें, कि वाकई, बिकॉज यू नो हाउ रश्ड इट इज इन द मॉर्निंग, और रात को आप लेट सोते हैं चांद रात पे, और सुबह, और वो 1 घंटा इतना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा। और यू नो इट, हमें लगता है 1 घंटा इज नथिंग राबिया, बट एक्चुअली योर बॉडी टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब अ फ्यू डेज एटलीस्ट फॉर मी टू रिकवर। लग रहा है बस टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, जल्दी गुजर रहा है, बिकॉज इट वॉज क्रेजी। 1 hour इज अ लॉट टू मिस आउट, स्पेशली ईद चांद रात नाइट, ईद मॉर्निंग। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शाजिया। अब हमें टाइम का एहसास होता है। मैं पता नहीं क्या बात करने वाली थी। हाँ, रमज़ान में उमर सुलेमान की सीरीज़ थी जो बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी। अम, एक बहुत डिफरेंट टॉपिक उन्होंने किया बरज़ख के बारे में। एंड जो मुझे अच्छी बात लगी, लाइक हर हफ्ते ना उनका आ रहा था कि अच्छा 27 की रात आने वाली है, 27 का रोज़ा है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सही गलत क्या करें, चांद रात पे क्या करें, ये लास्ट फ्राइडे है क्या करें। इतना रेलिवेंट कंटेंट कि मैं कुछ भी होता ना, मैं आई वुड क्लिक एंड आई वुड ट्राई टू लिसन, बिकॉज इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना कि आपको पता चले कि लास्ट फ्राइडे रमज़ान का, सो व्हाट शुड यू डू, ईद के दिन क्या करें, सुनना क्या ईद पे। तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई थी। और उसमें शायद एक बात है विच आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, जो मैंने नहीं सोची थी, यू नो। दो बातें एक्चुअली। एक, उन्होंने ये कहा कि जो रमज़ान है ना, लाइक आई टेक इट एज़ ये रमज़ान है, इसमें रोज़े रखते हैं, उसके बाद ईद आएगी, इसमें इबादतें करनी है बहुत ढेर सारी, और अल्लाह से दुआएं मांगनी है, और ईद आएगी एंड वी हैव टू सेलिब्रेट, ठीक है। बट ही सेड एवरी रमज़ान यू मस्ट इम्प्रूव एज अ पर्सन, एज योर सोल एंड इन प्रैक्टिकल। तो क्या आप देखें कि इस रमज़ान क्या आपने कोई एक चीज़ चेंज की है। एंड मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी। मैंने कहा ओ गॉड, मैंने तो कोई चेंज नहीं की है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी हूँ या मैं बेहतर इंसान बन गई हूँ, बट एक कॉन्शियसनेस मुझ में आ गई कि चलो ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मे बी आप लोग ऐसे सोचते हो शाजिया, मे बी तुम ऐसे सोचती हो, मैं नहीं ऐसे सोचती थी कि ओ एवरी रमज़ान कम्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, यू नो, अ लिटिल बिट, बिकॉज दैट्स द टाइम जब हम बहुत सी चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपने सोल पे, अपने स्पिरिचुअल या अपने रिलीजियस एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। और दूसरा, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली शाजिया, इस पर तुम कुछ कहना चाहो फिर मैं दूसरी बात बताती हूँ। नहीं, I just feel that each Ramzan is challenging for different reasons. And for me, I feel कि अगर मैं पिछले 5 रमज़ान या 6 रमज़ान से कंपेयर करूं, तो sometimes I think oh I'm going to do exactly the same things I did before, I can do it now. लेकिन कभी कभी मैं बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें कर रही होती हूँ, मैं मुख्तलिफ लोगों को सुन रही होती हूँ, या कभी कभी मैं एक्चुअली उतनी नहीं कर सकती जितना मैं चाहती हूँ, लेकिन उसकी भी, लाइक आई सेड, पेशेंस कोई वजह है, अल्लाह मियाँ कोई वजह देते हैं और कहते हैं बी पेशेंट, आई नो यू आर ट्राइंग। सो आई थिंक जो तुम कह रही हो ना, अवेयरनेस आ जाती है कि हमें करना है इस तरह या उस तरह, चाहे हम चैरिटी करें, हम अपने आप
को नॉलेज अवेयरनेस बढ़ाएँ, हम घर में फैसिलिटेट करें कि सबके रोज़े अच्छे गुज़रें। सो it's a lot more than that, and I think you have to be in sync with the grand plan for yourself that Ramzan. मैं थोड़ा-सा इस तरह भी देखती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप जैसे तुम कह रही हो कि पिछले 5 रमज़ान में मैं हर बार वही कर रही हूँ, मेबी हम चीज़ें वही कर रहे हो, ठीक है? बट इन द सेंस कि मेबी मैं सोचूँ कि अच्छा मैं I'll try to be more honest in my actions this time. That doesn't mean ibadat as per saying Quran ya namaz, but just this idea that every Ramzan you must improve as a person a little bit. That's the whole idea of Ramzan as well, in addition to other things. दूसरी उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि 2 ईदें हमारी आती हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस सेलिब्रेशन से पहले हम कुछ कर रहे होते हैं. सो फॉर रमज़ान हम 30 दिन रोज़े रखते हैं और उसके बाद हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. सो वी आर पार्ट ऑफ द होल थिंग, एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, अदर रिलीजन्स में भी, जहाँ पे आप कोई एक चीज़ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिसका आपसे शायद कोई, जिसमें आपने अभी कोई पार्ट नहीं प्ले किया है. मुझे ये इतना हिट किया ना, आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ अमेजिंग. लाइक बड़ी ईद पे आप कुर्बानी करते हैं, और जो लोग, मैं ये सोची थी पहले, मैंने सोचा हाँ कुर्बानी में इतना क्या होता है, हम तो सिर्फ पैसे दे देते हैं. फिर मैंने कहा नहीं, पूरा दिन वो कुर्बानी होती है, गोश्त समेटते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी लाइक इट्स अ होल प्रोसेस that we go through and then we celebrate that. तो मुझे ये 2 बातें बहुत अच्छी लगी. I was like यार he's so right कि माशाल्लाह से हमारे जो त्यौहार हैं या हमारे जो सेलिब्रेटरी डेज़ हैं, मैं पता नहीं त्यौहार का वर्ड सही यूज़ कर रही हूँ नहीं करी, वो ऐसे ही नहीं है कि हम बस कर रहे हैं, वो उसके पीछे हम उस चीज़ का पार्ट हैं, हम उस चीज़ का हिस्सा हैं, हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. एंड नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल towards any other religion or any other ritual or any other culture. It's just that I just love this understanding that he brought to me through his lectures. अच्छा, and you know what, because मैं बाहर रहती हूँ ना राबिया, and in a place like Basel, Switzerland, बहुत दफ़ा स्पेशली मेरे नेबरहुड में आई एम दी ओनली मुस्लिम लिविंग हियर, राइट? सो इट्स बिकॉज उनको पता होता है ना, ऑल माई स्विस नेबर्स नो कि अब रमज़ान आएगा, अब ईद आएगी, क्योंकि मेरे घर से कभी समोसे आ रहे होते हैं तो कभी शीर आ रही है. मैं बताती हूँ कि आज टुडे 30 days have ended and now there's going to be a party for 3 days. So here तो मैं बताती हूँ, अच्छा कल मैं आपको समोसे भेजूंगी, आज मैं रात को ना चांद रात पे शीर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी. And it's so nice, Rabia, because then they come and reciprocate, and I told them you don't have to return anything. क्रिसमस आएगी ना आपकी, आप भेज दीजिएगा, आई एम टोटली फाइन. बट इट्स जस्ट रियली नाइस बिकॉज देयर अवेयरनेस एंड दे वांट टू नो, और हमें भी मज़ा आ रहा होता है बताने में. तो आई थिंक वो मेरा ना वहाँ से आता है. एंड देयर इज दिस स्टैंडर्ड क्वेश्चन विच माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो सेइंग, यू कांट ड्रिंक एनीथिंग आइदर. लोगों को नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ रिलीजन्स में, लाइक यू आर सेइंग, अलग अलग फास्टिंग के तरीके होते हैं. लेंट में अलग होता है, हिंदुइज्म में अलग होता है, तो वो बहुत क्यूरियसली पूछते हैं. एंड वन थिंग, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, football players and all the major clubs and organizations who are now, and they have been doing it for a few years, लेकिन अब broadcast हो रहा है कि ये players खेल रहे होते हैं, there is a break in the middle of the match, they are fasting, वो अपना fast खोलते हैं very quickly, and then it goes, and that has created so much awareness between not just the players but young people who are fasting, non-Muslims who are watching them, because वो screen पे देख रहे होते हैं, those matches are broadcast all over the world, that these young players are setting a great example. और अभी इस दफ़ा BBC ने इंटरव्यू किया था एक प्लेयर को, और उन्होंने कहा था how do you go through your day, तो उसने बताया था कि I become calmer, I do this, it's all about discipline, it's mind over matter. तो it was very nice to listen to. नहीं, that's ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छी बात है. एग्जैक्टली, इट्स रमज़ान इज़ वेरी स्पेशल इन सो मैनी वेज. ठीक है जी, हमारे पास आज हम थोड़ा डिफरेंट ड्रामा कब करें, क्योंकि हमने वीकेंड पे ड्रामे नहीं किए थे और वीक पे बहुत से ड्रामे नहीं आए. तो वी आर गोना डू दस्तक, वी आर गोना डू कर्ज़े-जां, फरार, डायन, मन मस्त मलंग और मीम से मोहब्बत. 6 ड्रामास. यस, तो शाज़िया सबसे पहले आप कौन सा करना चाह रही हैं? I think we can start with दस्तक. ओह वाओ, मेरे जहन में भी यही था. क्या बात है यार, चलें जी. सो दस्तक पे आई विल स्टार्ट. मुझे अच्छा लग रहा है ड्रामा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. अब बड़े, एक तो वो सासू माँ जो है फरियाल की, वो वापस आ गई हैं, ठीक है, उन दोनों की वैसे ही लग रही है, और इधर आप किरण को ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, विच इज़ सो नाइस. बट आई लव वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट द ड्रामा शाज़िया इज़ दैट it's not stopping giving you the right messages, the right ideas, and questioning your stereotypical thought process also. Like जब किरण बात कर रही है अपनी दोस्त के साथ बैठे ना, तो वो कहती है कितनी अजीब सी बात है कि जब मैं जॉब कर रही हूँ तो ये बच्चा मेरे लिए इशू है, बच्चा कहाँ छोड़ोगी, ये शानी.
और जब मेरी शादी हो रही है तो कह रहे हैं इस बच्चे को छोड़ दो। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन दैट शी इज throwing at all of us. बिल्कुल, बिकॉज़ women की सेल्फ एम्पावरमेंट इज़ नॉट एज़ इम्पोर्टेंट एज़ मैरिज। वही बात है ना जो दैट यू कीप आस्किंग इन योर इंटरव्यूज़, एंड यू आर सो राइट। मुझे भी ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा था। Since you've mentioned it, I don't need to repeat it. I loved it क्योंकि what Dastak is doing, it's Rabia, it is genuinely picking up the issues that young women who are divorced with children have to go through. अब देखो वो जो जॉब कर रही है तो उसकी अब्बा कह रहे हैं तुम स्कूल में नौकरी करो, ये तुम क्या कर रही हो? So again, अगर आप करें भी काम तो आप ऐसा करें which is socially acceptable and traditional. आप कोई और काम नहीं। और जबकि she's carrying herself well, फिर जब वो वहाँ जाती है she's exposed to all these questions। वो जो वहाँ आंटीज थी बैठी हुई, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी शादी हुई हुई है क्या? और जब उसने कहा कि आई एम डिवोर्स्ड, एंड किरण इज, हम कहते हैं ना कि लड़कियां जब आप दिखाते हैं या हीरोइंस दिखाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा, या तो आप डिफाइंड दिखा देते हैं या फिर वो बिल्कुल कुछ नहीं कहती। तो किरण is striking a very good balance, a very clear balance. We can see her and she's relatable, plus she's saying it, she's saying I am divorced without throwing it in your face. कोई से पूछ रहा है तो वो कह रही है। वो आदमी भी उसको जो है he was being difficult with her, उसको हरास कर रहा था एट द इवेंट, एंड देन शी हैड टू कॉल हर फ्रेंड। तो ऐसा नहीं है कि वो बदतमीजी कर रही है, शी वांट्स टू अवॉइड दीज सिचुएशंस जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ यंग वुमेन हु आर डूइंग दैट। लेकिन वो बार बार उसको आके तंग करेगा तो उसको भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करे। सो न्यू थिंग्स दैट दीज गर्ल्स आर फेसिंग एंड अ लॉट ऑफ वुमेन कैन प्रॉब्ली रिलेट टू इट ऑफ द स्क्रीन। और शायद ये भी है कि उसकी हीलिंग हुई नहीं है कम्प्लीटली, बहुत हद तक हो गई है। जैसे वो शादी पे बहुत जगह जब वो उस लड़की को देख रही है जिसकी वो शादी मंगनी प्लान कर रही होती है, तो उसको चीज़ें वापस याद आ रही होती हैं और वो उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई भी है, आप देख रहे होते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। सो मोइस साहब का क्या प्लान है? मतलब वो अपनी मंगनी पे आए और किरण को देख के वो रुक गए, सब कुछ उनके दिल में कुछ हुआ, लेकिन ही वेंट अहेड विद द मंगनी। फिर वो दूसरे दिन उधर भी आ गए, वेडिंग प्लानिंग के लिए भी डिस्कशन करने आ गए। तो क्या वो ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट द शादी थिंग विद किरण, इसलिए वो आया, या कुछ और ही चक्कर है? आई थिंक जब उसने देखा था ना किरण को तो तब उसको ये नहीं पता था किरण का ब्रेकअप हो गए हैं, ठीक है, विच ऑब्वियसली डजंट मीन दैट ही शुड ड्रॉप एवरीथिंग एंड गो टुवर्ड्स किरण, बट ही डिडंट नो दैट, ठीक है। फिर मंगनी तो मुझे लग रहा था कि फाइनली अम्मा अब्बा ने कहा था कि कर लो अच्छी है, तो उसने हाँ कह दिया बिकॉज दे हैड नो इंटरेक्शन, दे डिडंट नो एनी। अच्छा जो वो वहां गया उनके पास तो वो तो अम्मा ने भेजा था, अम्मा ने कहा था नहीं अभी करो, सो ही वेंट। अब तो बेचारा वाकई ही स्टक, अब क्या करेगा? खैर शुक्र, आई थिंक ही डिड द राइट थिंग, उसने जाके अपने अम्मा अब्बा को नहीं बताया, उसने पहले सीधा जाके लड़की से बात करी, तो मुझे ये बात अच्छी लगी। अब आगे क्या होगा ये तो देखना है हमें। आई थिंक वो मना कर देगा, वो तो उससे तो नहीं शादी करेगा, उससे मना कर देगा। किरण के साथ ही उसको सपोर्ट करेगा, कुछ करेगा, जितना मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, तो ये अच्छी चीज़ है। हाँ, अब ये देखना है कि क्या मोइस के पेरेंट्स एक डाइवर्सिटी को विद अ चाइल्ड उसके लिए एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। मे बी ड्रामा हमें इस डायरेक्शन में लेके जाए, या फिर सब कुछ सही होगा इन दिल शो कि हाउ अनदर गाय कैन फैसिलिटेट उसको, वो किरण को कैसे हेल्प कर सकता है। बट आई वुड लाइक टू सी कि किरण का जर्नी अकेला ही है, ताकि हम औरतों को ये दिखा सकें कि आप अकेले कर सकती हैं। और ये रीज़न मैं इसलिए कह रही हूँ, ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि और बहुत से ड्रामे, अगर तुम्हें याद हो तो सहीफ़ा का भी एक ड्रामा आया था जहाँ पे उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके 2 बच्चे होते हैं, वो खुद करती है। लेकिन वो इतना डिप्रेसिंग, इतना इंटेंस ड्रामा था। ये थोड़ा ना बड़ा अच्छा है ड्रामा, इन द सेंस दैट इट्स इंटेंस बट इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग, इट कीप्स यू होक्ड, कि होगा क्या। तो इसलिए आई फील दैट दिस इज़ बीइंग मोर इफेक्टिव इन चेंजिंग माइंडसेट्स राइट नाउ। अच्छा आई फील कि किरण की जर्नी तो शुरू हो चुकी है, येस शी हैज हर हीलिंग, बट शी इज, वो कर रही है ना सब कुछ, शी इज एम्पावर्ड हरसेल्फ। वो सिर्फ अभी उसकी प्रॉब्लम क्या है, अब्बा इज द प्रॉब्लम, अब्बा नहीं करने दे रहे, तो अब वो घर का मसला जो है वो आएगा। बिकॉज फाइनली अगर प्रोमो हम देखें तो इसमें अम्मा कहती हैं घर तो ये मेरा है, तो वहां जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन आई वॉन्ट दैट किरण इज डूइंग एवरीथिंग बट इवेंचुअली शी शुड फाइंड लव। जो मुझे बात इंटरेस्टिंग लग रही है, गोइंग बैक, तुमने मंगनी का कहा कि हियर आई थिंक दस्तक, सो फार दस्तक हैज नॉट डिसअपॉइंटेड मी। वो एक और उसमें ट्विस्ट ऐड कर रहे हैं। देखो अगर मोइस की शादी नहीं हुई होती, मंगनी नहीं हुई थी, कुछ नहीं होता, तो फिर तो बड़ा सिंपल था ना कि वो मिलते और वो कहता। नाउ दस्तक माइट प्ले दिस कार्ड कि ये एक डिवोर्स लड़की है जिसने एक लड़की की मंगनी तोड़वाई और फिर जाके उसमें इंटरेस्ट, विच एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने किरण को बार बार दिखाया, वो अपनी दोस्त से कह रही थी मत बताओ, बट देन इट वाज अ फ्रेंड
who told Moise eventually. अरे वाह! आज तो आप राबिया बन गई हैं। आपने कितना सेंसेशनल किस्म का ट्विस्ट पिक किया है शाज़िया। वाह, वाह! प्रिटी किया। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, मुझे आई वांट टू एप्रिशिएट कि हम सोहाई का जो कैरेक्टर किरण है उसको बहुत अच्छा ड्रेसअप हुए देख रहे हैं एंड आई एम रियली रियली लाइकिंग इट। उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक लड़की की जब डाइवोर्स हो जाती है तो वो बिल्कुल बेहाल होके ना बैठ जाए। वो अपने आप को मेंटेन कर रही है, लेके चल रही है और अपने लिए कर रही है, किसी मर्द या दुनिया के लिए नहीं कर रही, अपने लिए कर रही है। आई लाइक दिस मैसेजिंग। जो मैं तुमसे सवाल पूछना चाह रही हूँ वो ये फरियाल और उसकी सासू माँ की तरफ आएँ अगर, और हम सैफ की तरफ आएँ। सो डू यू थिंक फरियाल इज़ करेक्ट इन हर बिहेवियर टुवर्ड्स द मदर इन लॉ? फरियाल अपनी जगह अगर अपने आप को रखे और ये सोचे कि भाई मैंने आपके बेटे से शादी कर ली है, आपने शुरू में इससे शादी करवा देती तो ये सब कुछ नहीं होता, तो मे बी आई विल से दैट शी इज़ अ लिटिल बिट करेक्ट। मदर इन लॉ इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज उन्होंने नहीं होने दी बेटे की शादी, तो ऑब्वियसली फरियाल इज ह्यूमन, वो दिल में तो बहुत सारी रंजिशें और नेगेटिविटी पालेगी। उसके बाद जो उसने ओवरहियर किया ना, जो मदर इन लॉ ने कहा कि भाई इसने एक और लड़की का घर तुड़वाया है, जो फरियाल ने किया था। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रूथ बॉम्ब्स ड्रॉपिंग ओवर हियर फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर द मदर इन लॉ एंड फॉर फरियाल। आई थिंक दे आर बिहेविंग लाइक पीपल इन देयर सर्कमस्टेंसेस विद। फरियाल कोई बेचारी नहीं है, तो वो इसी तरह बिहेव करेगी एंड शी इज हर्ट। उसकी जो 3 मिसकैरेजेस बताए हैं उसकी वजह से वो और ज्यादा सेंसिटिव हो गई है एंड शी डजंट वांट द मदर इन लॉ अराउंड बिकॉज शी कांट बी, एंड मदर इन लॉ कभी, she will never come to terms with Faryal. That's what I feel. और वो बार बार अपने ग्रैंड चाइल्ड की बातें कर रही हैं, तो it's like a chicken and egg situation. They're both at each other and Saif is the one I'm happy who's going to be stuck now. You are happy. I like the statement. ओके, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से कि दस्तक हमने क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग की बात करी है, स्क्रिप्ट की बात करी है एंड द मैसेजेस दैट दे आर सेंडिंग, के छोटी छोटी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ जो वो इवेंट प्लानिंग का दिखा रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में दिखाया है इवेंट प्लानिंग। वो घर पे अपनी दोस्त के कर रही हैं, उनके पास ऑफिस नहीं है, फिर वहाँ से उनके पास सैम्पल्स आ रहे हैं, लैम्प्स आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सा यूज़ करें। इवन द इवेंट दैट दे हैड सेट अप वाज वेल डन। Like Rabia said, Kiran was looking nice. She looked, and now wo overdone thi. She was looking like she is working there. She's come to organize the event, but she's looking smart. So all these things together have really added to the final look of the product, which is Dastak. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा एंड कैन वी डू फरार नाउ? We can do Farhan. जी। तो भाई शकूर ने मुझे तो सरप्राइज़ कर दिया। मैंने उससे पहली एपिसोड ना आते जाते देखी थी तो इतना मुझे क्लियर नहीं था, तो मैं बड़ी हैरान थी कि उसने एक्चुअली बग्गी की हेल्प की और बातिश की हेल्प की और उन दोनों को भगा दिया एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन सन एक्चुअली और पैसे भी वापस कर दिए, उस बीफ केस में उसने पैसे भी दे दिए थे। सो शकूर टर्न्ड आउट टू बी अ गुड गाय एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, और बड़ा अच्छा ड्रामे ने हमें मिसलीड किया पिछले से पिछले हफ्ते के एपिसोड में कि शकूर तो जो है वो हमें लग रहा था बग्गी को बेच देगा, और ना सिर्फ ये, और देखो शकूर ने प्लानिंग भी की हुई थी, उसको पता था पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब उन्होंने उसके बेटे को पकड़ा, उसको गाड़ी में लेके गए, तो उसने कॉल पे जब ड्राइवर से बात की बातिश वाली गाड़ी के, तो उसने कहा जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, जस्ट वही करो। उन्होंने पूरा सोचा हुआ था कि वहाँ गए और वो वहाँ जाके बैठ गया कि अच्छा ये हो सकता है, तो अगर ये हो गया तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, सो आई एम रियली लाइकिंग। यही बात थी कि फरार बीच में बहुत डिप गया था, बट देन इट कम्स बैक, व्हेन इट कम्स बैक इट्स रियली ग्रेट। सो आई एम लाइकिंग कि कितने अच्छे से प्लान किया हुआ है ये सारा ट्विस्ट। अच्छा, और देखो उसे जो पासपोर्ट का ना, मैंने कहा क्या कह रहा है ये, पासपोर्ट दे दो। आई रियली डिड नॉट गेट इट कि वो उसको कह रहा है कि तुम उसको गन दे दो। सो ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट थी। एंड वंस आई न्यू बातिश हैड द गन एंड ही सेड तुम जाके खड़ी हो जाओ, आई न्यू बग्गी सेफ नाउ, बिकॉज ऑफ बातिश जो है ना, उन्होंने अपना एक्ट ऐसा ऊपर किया हुआ है ना कि हम तो समझते ही नहीं है कि वो स्लिप हो सकता है। और दूसरी तरफ आप उनको देख लें, फसी को, और मोहसिन बेग भी फंस गए। वो तो बेचारे, उनके तो बड़े अच्छे एक्शन थे, वो तो जेल भी तोड़ के भागे थे। लेकिन अब आई थिंक उनका जो, क्या कहूँ मैं, जो बैड लक है फसी की, वो अब मोहसिन बेग पर भी आ गई है, बिकॉज फसी तो हमेशा फंस जाते हैं हर जगह। सो नाउ दैट ट्रैक इज गोइंग स्लो एंड आई एक्सपेक्ट इट टू गो स्लो, not slow, but I expect them not to get where they want to get. अच्छा, for me that's very frustrating. Well, on one side मैं बड़ी I mean I want to appreciate मुस्तफ़ा अफरीदी कि वो कितना ज़बरदस्त लिख रहे हैं कि वो एक कैरेक्टर जो पुलिस वाले का, जो शुरू में आम वाला केस हुआ था, उसको वापस लेकर आ रहे हैं कि वो अपना बदला ले रहा है बातिश से, इस तरीके, बातिश से कह रही, सॉरी, फसी से, इस तरीके से वो सारा प्रोसेस आई एम लाइकिंग। अच्छा, वो कनेक्शन वहाँ से उठा के यहाँ लाए और वो कितने मज़े का है, लेकिन एट द सेम टाइम आई जस्ट फील दैट इट्स अनफेयर टू फसीज़ कैरेक्टर
कैरेक्टर ठीक है, वो क्योंकि जो बिल्टअप किया था ना आपने, यू नॉट लिविंग अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। आई अंडरस्टैंड कि उसकी बहुत चैलेंजेस हैं और फसी शायद उतना आगे नहीं जा सके या इतनी चीज़ें नहीं कर सके जैसे बातिश कर सकता है, कि बातिश के कैरेक्टर के पास वो फ्रीडम ज़्यादा है बिकॉज उसका कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन आई रियली फील कि फसी के कैरेक्टर को कुछ तो विंस देनी चाहिए थी ना। फसी का कैरेक्टर उस वक्त से बस मार खाया जा रहा है, मतलब उसको एक भी उसके हिस्से में जीत नहीं आई यार, एक भी कामयाबी, एक भी कुछ नहीं आया। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था, बट मैं इतनी ज़्यादा टीम बातिश बन गई हूँ दैट रादर कि फँसी फँसा रहे बेचारा। बट आई नो स्टोरी टेलिंग वाइज़ वो बहुत ज़्यादा, लेकिन देखो ऑल्दो वो फँस रहा है, बट वो जो देखो जिस तरह वो इंटेरोगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहा है वो पुलिस वाला, वो भी सही जगह पहुँचा। उसने उसने पूछा अपने कांस्टेबल से कि क्या तुम नंबर अपना भूल सकते हो? उसने कहा नहीं। तो उसको दाल में बहुत कुछ काला नज़र आ रहा है, फिर वो कोशिश कर रहा है। अच्छा, फिर वहाँ मुझे कनेक्शन अच्छा लगा कि वो भी मिले हुए हैं वहाँ क्यूआईपी वाले। तो उसने कहा रुक जाए, अभी तो हमारा कंप्यूटर डाउन हो गया है, 3 दिन लगेंगे। सो आई लाइक द वे करप्शन इतना हाई लेवल पे, अगेन द ड्रामा इज रिमाइंडिंग अस यू नो कि ये जो हावी है ना पार्टी, ये इसलिए हावी है क्योंकि सब मिले हुए हैं, सबकी मिली भगत है और इनसे निकलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, एपिसोड बड़े मज़े की थी और लास्ट सीन भी बड़ा अच्छा था बिकॉज आई वाज लाइक अभी इसे मारेगा कैसे? ठीक है, अब एक को मार दिया, दूसरे क्या करेगा? क्या वाकई दोनों मारे जाएंगे? और वो बड़ा वैसे ब्रूटल था देखना, इवन दो वो लोग बहुत ही बुरे रहे हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके सेंसेस को रहा कि ओह मार दिया इसने, शायद मे बी इट्स हमजा अली अब्बासी प्लेइंग दैट रोल, इसलिए आपको थोड़ा विजुअली थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा था कि ओ कोल्ड ब्लडेडली मार दिया है। यू वांट टू से समथिंग अबाउट बब्रिक? वो भी तो चला गया है ना उधर, ही इज गॉन टू द अदर प्लेस विद जाले, एंड मुझे लग रहा है लोग निकाह कर देंगे या करना चाहिए एटलीस्ट। पता नहीं शाज़िया, वो ट्रैक इतना बोरिंग सा है, सॉरी, वो मैं कुछ भी कर लूँ ना वो मेरा इंटरेस्ट नहीं ले पाता। अब वो पुराना कोई दोस्त दिखा दिया, अब उसका क्या रेफरेंस है वो आगे जाके पता चलेगा, बट राइट नाउ इट्स नॉट कैप्चरिंग माई अटेंशन, सो आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। And on that note, we shall move on to, shall we do Karsecha or Meem Se Mohabbat? वी कैन डू Diane first, I think. I was going to say Dine, but I thought you will say नहीं, इन दोनों में से एक करो। Okay, let's do Dine जी। तो आपने मुझसे ये कहा था राबिया कि वो घर जाएंगी, फिर वो वापस आएंगी तो उनका नया एवटार होगा। ये तो कोई मैंने एवटार नहीं देखा अभी तक, अब कब आ रहा है ये एवटार? आई एम वेटिंग फॉर राबिया's prediction। नहीं नहीं, अब ये थोड़ी बोला था कि घर जाएगी तो नया एवट आएगा, नहीं नहीं, अभी तो उसके साथ जुल्म और सितम होगा, कुछ ना कुछ होगा, एक बड़ा ट्विस्ट होगा, उसके बाद उसका एवटार चेंज होगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा आप वेट करें, अभी तो जुल्म स्टार्ट हुआ है, अभी तो जवार शाह के दिल में उसके लिए हल्की सी फीलिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो उसने कोशिश की है कि मैं बीवी बनने की कोशिश करूँ, तो अभी तो चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ और आपको एक अवार्ड देना चाह रही हूँ कि आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी नूरी के बारे में। आई वाज लाइक वाओ, मैंने देखा ना, आई नीड टू टेल दिस टू शाज़िया कि आपने सही कहा था, वो तो निहाल की दोस्त बन गई है, निहाल के लिए खाना ला रही है। आप भाई वाह शाज़िया, आई एम इम्प्रेस्ड, यू गेस्ड इट राइट। मैं कह रही हूँ, and I'm not even flexing it, that's what a cool person does, they don't flex it। एक्चुअली मैं भूल गई थी, वरना मैं कह देती पहले। जी, जब तुमने बोला राबिया आप तो ये कही थी, आई थॉट तुम वही बात करोगी, मैंने कहा ये क्या बात करी, इसको याद ही नहीं है, आई टेल हर। सो नहीं, आपकी प्रेडिक्शन बड़ी सही थी। तो अच्छा, डायन मैंने देखा और पिछले 2 हफ्तों से शायद मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी, अब बताइए कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ी, बट आई एम ग्लैड कि इस बार कहानी आगे बढ़ी दोनों एपिसोड्स में। थोड़ा फिर भी मुझे पेस स्लो लगती है, लेकिन एटलीस्ट कहानी आगे बढ़ रही है। और शाज़िया, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि निहाल का जो कैरेक्टर है ना, वो कोशिश कर रहा है, लाइक दैट कैरेक्टर बिकम्स वेरी नॉर्मल। जैसे वो नूरी जब आके उसको बोलती है ना पराठे बनाओ, तो वो कहती है ठीक है, मेरे सर पे क्यों खड़ी हो, तुमने बोल दिया मैं कर रही हूँ, ये जाओ, लाइक। सो आई एम लाइकिंग कि शी इज़, अब वो जो रोती धोती निहाल थी उससे वो एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगी, मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ नूरी या जो भी है। सो क्योंकि वो रोना धोना अब सर पे चढ़ रहा था, तो आई एम सो हैप्पी दैट अब हम महविश हयात को थोड़ा सा ना उस रोने धोने वाले उससे निकल के उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, ज़्यादा हम उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनकी दैट वी वांटेड टू सी। So while Diane is going the typical way in a lot of ways, and हमें मज़ा भी आ रहा है, लेकिन you can justify what you said ना कि निहाल क्यों अब कोशिश कर रही है। एक तो नूरी ने कहा था, दूसरा उसने ओवरहियर कर लिया कि जवार उसको उसकी साइड ले रहा है, उसको डिफेंड कर रहा, कह रहा है कि इसके नाम को तुम क्लियर करो, तो इसलिए उनके दिल में कुछ कुछ शायद होगा या होने लगा है। एंड ऑफ कोर्स नूरी बीइंग नूरी सेड द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, तो पराठे बनाओ रखो, और वहां अब वो शबाब को नजर आ गए, शी इज नॉट हैप्पी। तो अब ये भी एक जो है ना, यहाँ अब एक
खिंचाव होगा, बिकॉज़ शबाब इज़ ऑलरेडी हैंडलिंग अपनी 2 उनकी जो सिस्टर्स इन लॉ हैं, अब साथ-साथ वो ये भी हैंडल करेंगे। बट आई वाज़ हैप्पी कि एटलीस्ट शबाब ने उसको जब थप्पड़ मारती है वो बड़ी वाली, तो शबाब ने उसको रोका। लेकिन बाद में जब उसने पराठे देखे तो उसका अलर्ट सिग्नल रेड लाइट ऑन हो गई कि उसने ओह हो पराठे, और उसकी ना उसको सब समझ आ गई। उसने किचन में गई और नूरी से बोला दरवाज़ा बंद करो। आई विश नूरी खुद ही अपने ऊपर ले लेती, तो फिर जवार उसको बोलता ये झूठ क्यों बोल रही है। सो एज यू सेड द ड्रामा इज़ वेरी टिपिकल, ठीक है, वेरी वेरी टिपिकल। साजिश हो रही है या फिर वो बेचारी बहू लड़की है उसको जुल्म हो रहा है और फिर हीरो बचा रहे हैं एंड एवरीथिंग, but we are still loving it. I don't know, I like these 2 episodes. There's something about the execution. Maybe it's Ehsan Khan and Mehwish Hayat and Hira Mani जिनकी परफॉर्मेंस, जिनका जादू इतना अच्छा चल रहा है कि मज़ा आ रहा है आपको देख के, या आपको इतना बुरा नहीं लग रहा है कि आपके यार ये मैं स्टैंड नहीं कर सकती। लाइक जब उसको थप्पड़ पड़ा था मैंने कहा अब ये इसको बचाएगा, कैसे बचाएगा, क्या होगा। तो एक टिपिकल ट्विस्ट देने के बाद वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं कि जवार शाह ने जाके एक्चुअली इन्वेस्टिगेट किया कि वाकई इसका बाप आया था नहीं आया था, एंड देन ही रीच टू द कल्प्रिट के उसका बहनोई था। तो जहाँ टिपिकल चीज़ें हो रही हैं वहाँ थोड़ा सा हमें कोई चीज़ डिफरेंट कर देता है ड्रामा कि आप कहते हैं अच्छा यार आई कीप वॉचिंग इट, यू नो। हाँ, बिल्कुल। और उसने मैं सोची थी वो चौकीदार के पास जाएगा, चौकीदार भी बिका हुआ होगा, वो कह देगा, लेकिन उससे किसी से बात ही नहीं कही, बताया भी नहीं कि मैं कहाँ जा रहा, कि वो फ़ोन करता अब्बा को और कहता कि तुम झूठ बोल देना, कह देना। वो थप्पड़ के ऊपर बात आई तो जब दोनों बैठी हुई थी, नूरी एंड निहाल, और वो हुनैन की तस्वीरें देख रही हैं और दोनों साथ रो रही। फिर आई थिंक उसके बाद उसने पूछा कि उसने थप्पड़ नहीं मारा उसके अपनी बहनोई को, उसने कहा नहीं, सारे थप्पड़ जो है ना सिर्फ़ मेरे लिए ही रखे हुए घर में और किसी को नहीं। मुझे तुम्हारी बात याद आ रही थी कि निहाल के ऊपर अभी ज़ुल्म होना है। सो वो बहुत एक सीरियस बात कह देती है, एंड दिस इज़ हैज़ बीन हैपनिंग इन डायन बिफोर आल्सो, लेकिन इट जस्ट मेक्स मी लाफ अ लिटिल बिट, आई एम फाइन विद इट। एंड शुरू में ना जो कैरेक्टर था निहाल का वो मुझे थोड़ा सा मिसफिट लग रहा था, लेकिन अब जो उनके कपड़े हैं, जो परफॉर्मेंस है, पूरा जो उनका यू नो बिहेवियर है, जो उनका ऑरा है, वो बिल्कुल सही है, यू नो इट्स टू द पॉइंट, एंड दैट्स वाई ऑल्सो वी आर लाइकिंग इट। एंड शायद अब मैं तुम बात करी थी तो मैं सोची थी मे बी देखो, मे बी क्या, डेफिनेटली अगर आपकी कास्टिंग अच्छी हो तो आप कितने मज़े का जो ट्रायंगल है आप उसको इन्जॉय कर सकते हैं कि जब शबाब और जवार शाह के सीन आते हैं, जब गाली साड़ी पहनी हुई, एक तो वो गज़ब की लग रही है हीरा मानी, और हर जगह पे माशाल्लाह से, तो जब वो बात करी जवार शाह से और फिर एहसन खान किस तरीके से, यू नो उन दोनों की केमिस्ट्री भी ऑन स्क्रीन बड़ी ज़बरदस्त है, और आप यू कुड फील कि वो यू नो किस तरीके से वो उसको डर लग रहा है पूरा कि यार मैंने दे तो दी है लड़की, लेकिन ये मेरा मियाँ मुझे छोड़ के ना चला जाए, एंड वो से कह रहे हैं कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ कि तो मुझे जो दोगी मैं उसके पीछे चला जाऊँगा। तो यू नो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स, वेरी रियलिस्टिक डायलॉग्स, तो मुझे ये अच्छा लगा है। फिर तुम उधर देखो तो महविश यात और एहसन खान की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त आपको लगती है, एंड इवन महविश यात एंड हिरा मानी की जब वो दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं या एक दूसरे से बात कर रही हैं, so the performances are really great, you know, and then you enjoy watching it, so it doesn't bore you, you know, even though it's a very very typical scene, a very typical, you know, conversation or a very typical twist that's happening. I think it's because the screen itself is also very larger than life. I don't know what they've done, but it is actually sort of, it pulls you in the screen with all the characters, because you know unhone they've paid attention to the wardrobe, the color, the look, that like you're saying कि अभी नेहाल की look भी थोड़ी different लग रही है, it's blending in. Shabab's look, of course, everything. Ehsan Khan's look, Zawar's look, तो वो I think सब मिल के, and वो बहुत बड़ा bright screen है, so it's coming. सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी है, मुझे एहसन खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है, यू नो उनका जो दुख है, लाइक आई वॉच हिम एंड आई रियली इन्जॉय इट। जब वो शबाब से भी बात कर रहे हो, जब अपने बहनोई को भी गुस्सा होकर ताने दे रहे होते हैं ना कि करो, एंड देन द स्लाइट change that happens to him when he's, you know, thinking about कि अच्छा उस लड़की का कसूर नहीं था, so it's I think the performances are also so great that it's making us watch the drama. Yes, I agree with you, and also जो उन्होंने जो अब just to end it, जो उन्होंने डाला है ना, the hook that is there, कि because I also agree with शबाब कि इनके बच्चों को अगर ये करने देंगे आगे तो उनके हाथ से तो सब निकल जाएगा, वो तो गैम्बलिंग भी कर रहा है, वो तो सब पैसे उड़ा देगा, तो शी इज एक्चुअली स्टक कि क्या करना चाहिए। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू मीम से मोहब्बत। ओके जी, मीम से मोहब्बत। तो पहुंच गई वो घर पे, हो गई शादी,
एंड ये तो मैं जब देख रही थी ना, मेरी एक रनिंग कमेंट्री चल रही होती है राबिया, मैंने कहा अब ये जो है ना रात तो मोहित के कमरे में सोएगी। सो इट वाज वेरी क्यूट आल्सो, एंड आई लाइक द वे तलहा इज टेकिंग इट, ही इज टेकिंग इट वेरी कामली एंड ही इज वेरी अम्यूज्ड। या एंड बिल्कुल ना रिवर्स हो गए रोल्स कि तलहा जो जो पहले रोशी थी वो तलहा हो गया, तलहा जो है वो जो तलहा था वो रोशी हो गई है। मुझे ये बड़ी अच्छी लग रही है बात कि ड्रामे ने ना सिर्फ कहानी को यहाँ ख़त्म नहीं किया, उसने कहानी को आगे लेके गया है और उन दोनों के कैरेक्टर्स और की ना प्रोग्रेशन दिखा रहा है जो हम देखना चाहते थे, और हमें बड़ी अच्छी लग रही है, हम बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। लाइक हमें उन्होंने दिए पहले क्यूट मोमेंट्स, फाइट मोमेंट्स, अब वो नाराज़गी को मनाने वाले जो मोमेंट्स हैं ना, दे आर सो क्यूट, सो क्यूट। इतना मज़ा आता है आपको देख के दैट यू आर स्माइलिंग एंड यू आर रियली एंजॉयिंग वाचिंग देम। I have to say I'm loving the interaction between Dana Neer and Ahad Raza Mir, especially जब वो बिस्तर पे बैठी होती है and he tries to help me. He said पीछे हटो बिल्कुल छूना. It was so well done, that scene. I wanted to rewind it and watch it again. And you know वो भी बेचारा थोड़ा सा. And then you know people were sharing memes and वो तस्वीर दिखा रहे थे. You know when he enters उसका कमरा रोशी का और वो देख रहा होता है यूं करके, ही स्माइलिंग, फिर जब वो मोहित के कमरे में देखता है तो वो थोड़ा सा उनकी स्माइल थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो ये बड़ी क्यूट मोमेंट्स थे विच द डायरेक्टर्स एंड द क्रिएटर्स हैव मेड श्योर कि वो करें इस तरह के, हम नोट करें। यस बट अभी तक फैमिली को तो पता नहीं चला कि दादा इन्वॉल्व थे, और वो दादा वाला सीन भी बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया था कि दादा जब आके बैठ गए और वो खाना खा रहे हैं, एवरीबडी इज़ जस्ट सो सरप्राइज। एंड ऐसे सीन को ना एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने इतने कि आपको हंसी नहीं आती कभी कभी, यू नो यू लाइक क्या बोरिंग था, लेकिन इतना अच्छा एग्जीक्यूट करे किया हुआ था कि आपको एक्चुअली हंसी आ रही थी, आप इंजॉय कर रहे थे, यू लाइक हाँ सब हैरान हो रहे हैं कि दादा क्या कर रहे हैं, एंड वी नो व्हाट द रियली यू नो व्हाट इज हैपनिंग। That's true. I think it's because Azhar Mahmood साहब was just performing beautifully. मुझे जो है ना पुराने हसीना मोइन के प्लेज याद आए, एंड इन अ गुड वे, और मुझे लगा कि अच्छा ऐसा ही होता था। इसी तरह जो है ना एक प्लेयर को पता होता था कि क्या हो रहा है, बाकी सब हैरान परेशान। सो इट वाज एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन टू वॉच। और शाहजहां उन्होंने जो पूरा दिखाया ना वो सीन, जिधर वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं तलहा से, फिर तलहा जो है वो कहता है या, तो वो बहुत अच्छा दिखाया उसको ना। एक जो पेस थी ना वो सही थी, नॉट टू क्विक नॉट टू स्लो, जस्ट द राइट वन, बिकॉज यू वांटेड टू सी दैट मोमेंट्स कि अच्छा अब दादा वो हो रहे हैं, अब तलहा को बोलेंगे, तलहा हाँ बोलेगा, फिर तलहा गया, तो इट वाज ऑल वेरी डन। फिर जो रोशी का हिचकिचाना था, आई थिंक आई जस्ट लव्ड इट, आई वाज सो ग्लैड दैट उसने एकदम से हाँ नहीं बोली। और फिर छोटी छोटी डिटेल्स के इट वाज मोहित, जब वो हाँ बोल ही नहीं रही थी, वो कश्मकश में थी, तो मोहित स्टार्ट्स क्लैपिंग, दैट वाज सो क्यूट सो क्यूट। एंड यू नो शाजिया उस वक्त अगर देखो, जो ऑफकोर्स तुमने भी नोट किया होगा कि रोशी के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है, एंड दाननी डिड एन अमेजिंग जॉब देयर कि वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है, उसको होता है कि हाँ और कुछ नहीं, मोहित है। एंड आई जस्ट लव दिस डिटेलिंग। देन अगेन जब वो रुखसती की बात हो रही होती है तब भी वो परेशान है, फिर दादा गए, दादा ने समझाया, दादा बात करें। सो मुझे लगा कि ड्रामे ने ना ये बड़ी सटल चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके विजुअल एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई वी वर लविंग वाचिंग दैट एपिसोड। अच्छा, डिड यू थिंक, आई एग्री विथ एवरीथिंग यू सेड, आई विल नॉट रिपीट इट, बहुत मज़ा आया था कि ये जो उन्होंने पूरा दिखाया था ना कि दादा कहते हैं मेलोड्रामेटिक कि अब हमारी गैरत तुम्हारे हाथ में है अब तो। डिड यू थिंक दिस वाज अ पैरोडी ऑन अदर पाकिस्तानी ड्रामास वेयर दे से कि अब तो शादी होनी है, किसी ना किसी से बारात वापस चली गई है या नहीं आई है या व्हाटएवर, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते? डू यू थिंक, बिकॉज मुझे ये लगा थोड़ा बहुत कि दे डूइंग इट वेरी सटली। देखिए शाजिया, ठीक है इस वक्त आप राबिया बन रही हैं, फ़ाइन, आपके अंदर एक रूह आ गई है, लेकिन उसको ओवरडू मत करें, ऐसा कुछ नहीं था, सॉरी, ये बहुत फार फेस्ट है। आई डोंट थिंक ड्रामा वाज इंटेंडिंग टू डू इट एनीथिंग लाइक दैट। ड्रामा वाज वेरी क्लियर कि उन्होंने एक प्लान किया, उस प्लान में उन्होंने ये बोला था कि हम ऐसे करेंगे ताकि सब लोगों को कि हाँ हाँ दादा इतना परेशान हो रहे हैं, रोशी की शादी तो आज होना ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाई दे शी हैज़ टू से यस टू तलहा। ऐसा कुछ नहीं था, ड्रामा वाज बीइंग सरकास्टिक। हाँ, तो मेरा यही मतलब है कि दादा के कैरेक्टर में तो ये बात है नहीं ना कि वो कहीं हमारी गैरत का सवाल है, दादा वैसे ऐसे थोड़ी शादी नहीं होती तो नहीं हो रही। बट द फैक्ट दैट ही सेड दोस डायलॉग्स आर डायलॉग्स दैट वी हैव हर्ड इन अदर पाकिस्तानी। ओके, राबिया सेज नो, आई कैन सी हर शेकिंग हर हेड, सो वी विल लीव इट, बट आई वांट यू गाइस टू टेल मी इन कमेंट्स व्हाट यू थिंक, बिकॉज ऑफ कोर्स राबिया एंड शाजिया डोंट हैव टू एग्री समटाइम्स, व्हिच इज ग्रेट। ओके, गोइंग ऑन। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट एपिसोड आती है, एंड अगेन तुमने जब वो तुम्हें कोई सीन याद आया जब आबिद साहब जो होते हैं वो रोशी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम क्यों चुप चुप हो, क्या हुआ है?
जब वो बताती है सारी बात का, मुझे लगता है ये शादी तलहा की मर्जी से नहीं हुई। हाँ, गार्डन में। कुछ याद आया आपको? मुझे कुछ याद आ रहा है क्या कोई सीन याद आया किसी और ड्रामे का, वो बात सारी पूरी सुन के रोशी की? नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल कर रही हो राबिया। इतना नहीं, आज वैसे ही मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्लस अभी गेन्स दिए कि मुझे इतनी चीज़ें याद आ रही हैं। आप प्लीज़ बता दें, आप मिस्ट्री सॉल्व करें। अच्छा, मैं सुन रही थी जब रोशी बोलती है ना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वो ही है एंड आई डेंट वांट टू बी देयर, मैं किसी के सर पे नहीं ऐसा आना चाहती है, तला की मर्जी इसमें नहीं थी एंड ऑल दैट। तो मुझे खिरत याद आई फ्रॉम हमसफ़र, बिकॉज खिरत हैड द सेम कॉन्वर्सेशन जब उसकी शादी अशर से होती है, वो वापस आती है। तो मुझे अब ये याद नहीं है कि आई थिंक लोग कह रहे थे कि वो अपने मामू से ये बात कर रही होती है, अशर के फादर से ये बात कहती है, बट और अशर सुन लेता है जब वो ये कह रही होती है। तो आई जस्ट लव, मुझे वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आया, मुझे बहुत मुझे याद आई। इनफैक्ट अभी बारिश का सीन आने वाला है प्रोमो में, वो भी देख के मुझे हमसफ़र याद आया दो, बट दैट्स ऑल्सो फरहत इश्ताक, नॉट दैट इट्स द सेम थिंग, बट इट जस्ट आई लाइक इट कि फ़रहत इश्ताक जो है वो हमेशा ऐसी बातें करती है, उनके लिए लड़कियों की रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट का मैसेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ये दिखाना इतना ज़रूरी था, इतना ज़रूरी था कि हमें समझ आए कि रोशी क्यों ऐसा करी और रोशी के क्या वो उसके बिहेवियर के पीछे असल रीज़न क्या है, जो हम रीज़न ही होता है ना, हाँ रीज़न क्या है वो हमें पता ही है, बट सुन के ना और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अभी तक यही सोच रही ना कि ये तो मजबूरी में शादी करी है तलहा ने, और वो तो मुझे पसंद ही नहीं करता था, एंड दिस इज व्हाट ही थिंक। और एंड दे रिमाइंडेड अस कि रोशी को नहीं पता कि सबीका के साथ बात टूट गई है। तो रोशी को भी उसने पूछा, आई डोंट नो प्रोमो में पूछा, आई एम सॉरी अगर प्रोमो में पूछा, बट शी आस्क्ड हिम। सो फॉर ऑल दोज रीजंस शी इज राइट, एंड आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ, मच एज आई लाइक तलहा एंड रोशी टू कम टुगेदर, कि उसने बहुत बुरी बुरी बातें कही थी एंड दैट हैज हर्ट हर। So for all these reasons, it's I also like कि ये जो इनके अब्बा हैं आबिद्स कैरेक्टर, ये ही इज प्लेइंग द रोल, बिकॉज वहाँ कोई औरत तो है नहीं उस घर में कि बेटा कानों में कुछ पहन के जाना, गले में तुम नई दुल्हन। बड़ी क्यूट डायलॉग्स थे, आई रियली लाइक देम। एंड उन्होंने सब अरेंज किया कि वलीमा होना चाहिए, एंड देन ही टोल्ड हर कि देखो तुम वहां जाके सोई थी मोहित के कमरे में, एंड दैट्स नॉट राइट। सो जबकि वो भी हो रहा है, बट साथ साथ वो दोनों, द कनेक्शन हैज मूव टू अनदर लेवल, दीज टू, एंड आई रियली लाइक दैट। और देखो उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है तलहा, लेकिन तुमसे बस वो शादी के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने नहीं बताया कि क्यों, बिकॉज वो उस चीज़ को छोड़ने की तलहा ये तुम्हें खुद बताएगा, जस्ट गिव एवरीथिंग सम टाइम। सो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ड्रामा कुछ चीज़ें सॉल्व करके कुछ चीज़ें छोड़ा है जो कि बाद में आपको पता चलेंगी। और एक और क्या चीज़ है, अच्छा मैं कुछ जगह कमेंट पढ़ी थी और मैंने अपने चैनल पे शाजिया वीडियो की थी, तो उसके नीचे भी लोग कह रहे थे कि वो उन्होंने वलीमे का सीन नहीं दिखाया एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको याद हो, आई डोंट थिंक इट्स दैट कि सम पीपल सेड कि एडिटिंग में मसला था या फ्लो सही नहीं थी। सो आई डोंट थिंक इट इज़ एनीथिंग लाइक दैट। आई थिंक दिस टाइम दे हैव चोजन टू कीप इट लाइक दिस, क्योंकि अगर आप याद हो तो माही की शादी पे भी उन्होंने इवेंट्स नहीं दिखाए थे, उन्होंने सिर्फ दिखाया था कि हाँ माही की शादी हो रही है, फिर रोशी बाद में बैठी रो रही होती है या सैड होती है कि तलहा नहीं आया। तो इधर भी उन्होंने ये किया, विच आई थिंक इज़ ऑल्सो गुड। येस, with Talha and Roshi we would have liked to see the Walima thing. अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, but it's not because कि they missed something. I think they just took this approach maybe टाइम और कॉस्ट को बचाने के लिए, कि उन्होंने बता दिया कि जी वलीमा हो गया और बाद में लोगों को तैयार होकर दिखा दिया कि वो वापस आ गए वलीमे के बाद। हाँ, मुझे थोड़ी सी एक कहीं फीलिंग हुई, बट इट सॉर्ट ऑफ एकदम से द स्टोरी मूव्ड ऑन, सो इट डिडंट रियली मैटर। एंड आई थिंक दोनों का जो कॉफ़ी वाला सीन था, जो दोनों वो तलहा उसको तंग कर रहा है, वो भी बड़ा अच्छा था। और जो बाद में गए, अब रोशी को पता चलेगा कि तलहा और दादा में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सो लेट्स सी, बट इट्स the drama is at that point where I want it to keep going for next few weeks actually, and I want to see more of Roshi and Talha, coming towards each other and आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे ड्रामे नहीं दिखाते। तो I really hope कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते वो उसे ख़त्म नहीं करे, कम से कम 2-2.5 हफ्ते 3 हफ्ते तो चलाएं यार। You see, because you are right, राबी, क्योंकि अभी तक जो है ना आपने मोहित और रोशी की रिलेशनशिप देखी है, एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु से कि इस रिलेशनशिप की वजह से शादी नहीं होनी चाहिए, तलहा शुड नॉट मैरी हर, चाहे तलहा जितनी दफ़ा भी कह दे कि दिस इज नॉट द रीजन, लेकिन जब तक हम वो देखेंगे नहीं फिजिकली दैट ही हैज ऑल्सो फॉलन इन लव विथ हर एंड दैट ही वुड रियली प्रिफर हर टू एनीवन एल्स, then I think it's important to show that to viewers, and I'm sure Farhat Ishtiyaq will do that. ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू कर्ज़े जां। जी, we can move on to Karze Jam. सो कर्ज़े जां मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्लो हो गया है, और जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुई, लेकिन वो उस इम्पैक्ट से नहीं हो सकी जिस इम्पैक्ट को मैं एक्सपेक्ट करी थी। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि
सैडली एग्जीक्यूशन में वो उस ट्विस्ट को बहुत लंबा खींच गए। जहाँ उस ट्विस्ट को बहुत जल्दी बता देना चाहिए था उसको उसमें कि ओ हम बताएंगे ये होगा। कभी आप जब बहुत ज़्यादा खींचते हैं ना किसी चीज़ को तो वो अपना इम्पैक्ट लूज़ कर जाती है, और ये कर्ज़े जहाँ के साथ हुआ मेरे लिए एटलीस्ट। व्हाट डू यू थिंक? तो देखो कर्ज़े जहाँ में जो मेन ट्विस्ट जो मुझे वही जो फ्लैशबैक में दिखाया था, दैट्स व्हाट यू टॉकिंग अबाउट राइट? जो बख्तियार ने, तुमने प्रिडिक्ट किया था। नहीं, नॉट जस्ट दैट, जब उन्होंने बताया बिस्मा और आसिम को कि उसका तो निकाह हो चुका है, इट वाज फ्लैट फॉर मी। इट फेल्ट फ्लैट। आई डिडंट फील दैट ओह बिकॉज वो पिछली 2 एपिसोड से मैं वेट करी थी सो आई वांटेड टू फील इट, सो आई थिंक जब बिस्मा की शादी हुई थी उसके बाद वाली एपिसोड पे फ़ौरन आपको बता देना चाहिए था, तो हमें बिकॉज हम उसमें थे, वी वर लाइक, आपके जज्बात मेरे जैसे ऑडियंस के जज्बात मुझे लगता है नीचे चले गए, तो उस वक्त आप उस जज्बे में थे कि ओ बिस्मा की शादी हो गई, अब जाके ये लोग उस पर वार करेंगे, बताएंगे इसको, तो बिस्मा कितनी परेशान होगी। वो बीच में आपने हमारा जो है ना इतना लंबा खींचा कि वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट मर गई हमारे अंदर, मुझे लग रहा है ऐसा। अच्छा, वो तो ट्विस्ट अब मैंने नेगेट ही कर दिया बिकॉज एवरीथिंग यू आर सेइंग इज करेक्ट। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद द वे इट वाज मैनेज्ड एंड स्ट्रेच्ड एंड धक्का दे दे के हम सब पूरी दुनिया को पता चल गया सिवाय बिस्मा को और आसिम को और बीजान को कि और बुरहान को कि उनकी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस, एवरीवन न्यू दैट दे आर मैरिड, निकाह हो चुका है। तो वो आई टोटली एग्री। लेकिन राबिया इवन दैट, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल था कि भाई क्यों किया, क्या थ्रेट किया होगा, क्या कहा होगा, जायदाद लिए, मतलब आई स्टिल, एक खुद मुख्तार लड़की जो हर डिसीजन खुद करती है, नंबर वन मैं तो अभी भी कह रही थी कि वो दूसरे घर में क्यों नहीं मूव हो गई, भी वो अपनी अम्मा की बेटी है, उनका हक उसी के ऊपर है एंड नो वन एल्स शुड। पर तुमने कहा चलो ठीक है, शी नो शी इज अ ग्रोन अप, शी कैन हैंडल हरसेल्फ, ठीक है। तो भाई अब जब आपने ये दिखाया कि बख्तियार थ्रेटन्ड एंड ही कनेक्टेड माहीन, सो नाउ वी नो कि माहीन ने यही किया था, आई मीन ही इज प्रोबब्ली द वन हु किल्ड माहीन। तो मैंने ये सोचा कि नशवा बीइंग नशवा कुड हैव डन टू थिंग्स। नंबर वन, आसिम और बिस्मा को कंट्री से बाहर निकलवा देती, और नंबर टू, इफ दैट्स टू फार फेच्ड फॉर ऑल ऑफ अस, तो अब जो बिस्मा कह रही है, बीजान कह रही है कि हम खुला ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, अभी भी कंट्री से बाहर भिजवा के ये सब काम हो सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, ओके, सो तुम्हारी बातों की बहुत सी चीज़ों के मुझे जवाब देने हैं। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि बख्तियार को पता था कि आसिम और बिस्मा कुछ भी कर सकते हैं या नशवा खुद भी चेंज हो सकती है, इसीलिए उसने फ़ौरन सरप्राइज़ उसको बुलाया और उसको निकाह करा दिया। उसको नहीं पता था कि उसका निकाह होगा। जब वो यही तो बता रही है कि मुझे नहीं पता था, जब वो फ्लैशबैक में दिखाया तो बख्तियार ने ऑलरेडी ये चीज़ें प्रिडिक्ट की हुई थी जो आप कह रही हैं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हो सकता है नशवा यही सोच रही हो कि मैं चेंज कराऊँ, लेकिन क्योंकि बख्तियार ने एकदम से निकाह करा दिया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने, सो शी हैड टू डू दैट। सो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ हुई। सेकेंड, मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं कि लोग थ्रेट करते हैं, और जहाँ नशवा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ नशवा बहुत वो है, मे बी एनीवन वुड बिकम स्केयर्ड, बिकॉज उसने तो अपनी, हम तो ड्रामा देख रहे हैं ना, अगर नशवा रियल लाइफ में एक कैरेक्टर होता तो उसने तो अपनी एक लड़की को ऐसे मरते हुए देखा है, और देखा है कि कैसे अमार जो है वो खुला फिर रहा है, और कैसे उसकी माँ के साथ क्या क्या ज़्यादती हुई, तो उसको पता है कि ये ईवल और ये थ्रेट और ये जो है ये फॉर रियल है। आई डू थिंक मे बी कोई और ट्विस्ट हो सकता था कि वो माँ को ज़रूर बता देती, या वो आसिम को बता देती, या कुछ और कर लेती, और वो ज़्यादा एक्साइटिंग होता कि उनका प्लान होता कि अच्छा हम इसको बचा लेंगे, तुम्हें कर लेंगे, लेकिन बीच में बख्तियार उसका फिर भी खामोशी से निकाह करा देता जहाँ पे उसका भी कोई इख्तियार नहीं था, तो मे बी कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और अभी भी मुझे लगता है कि वो रिस्क नहीं लेगी। सी फाइन, व्हाटएवर वी आर सेइंग, अगर वाकई स्टोरी राइटर लिखना चाहे बैठे तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, बट आई थिंक द ट्विस्ट आर नॉट दैट अनरियलिस्टिक, आर नॉट दैट फार फेच्ड कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकें। और कुछ चीज़ें देखो ना, कितना उन्होंने क्लियरली दिखाया फ्रॉम डे वन कि नशवा की प्रायोरिटी क्या थी। नशवा की प्रायोरिटी उसकी माँ की खुशी थी, वो अपनी माँ की खुशी को किसी सूरत नहीं रिस्क करना चाहती। वो कह रही है बुरहान को, उसने कहा आई डोंट रियली केयर, मैंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की, मैंने जो कमिटमेंट की थी अपने से वो मैंने पूरी की है, विच इज़ टू मेक श्योर दैट माई मदर हैज़ अ फ्यूचर एंड इज़ नॉट स्टक इन दैट हाउस। तो मुझे लगता है कि जो नशवा के कैरेक्टर को आपने शुरू से दिखाया वो आप उस चीज़ को मेंटेन करें। येस, एज यू सेड, मे बी देयर कुड हैव बीन अनदर ट्विस्ट, मोर बेटर एग्जीक्यूशन, बट अभी भी जो हो रहा है मुझे वो सही लगता है, एंड आई थिंक ये कहानी उनकी यही है। जो मुझे इशू है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन है। मुझे लगता है ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी
तो जो उसने बताया भी, मैं वेट करती रही, मैंने कहा यार ये तो मैं गलत प्रूव हो गई हूँ, सब लोग इससे पूछ रहे हैं, ये बता ही नहीं रही कि इसने क्यों ऐसा किया। सो इसका मतलब है धमकी वमकी नहीं थी, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना बात होगी। बिल्कुल एंड पे जाके उन्होंने वो फ्लैशबैक दिखाया जहाँ वो उससे कहता है कि तुम्हें तो पता है ना एक्सीडेंट्स होते रहते हैं एंड ऑल दैट, यू नो। सो जहाँ ये मेरे हिसाब से, ये जब शुरू में बिस्मा को निकाह वाली बात पता चलती है, उसी वक्त एक हंगामे के साथ आपको ये बात बता देनी चाहिए थी, ताकि उसका इम्पैक्ट भी हम पे उसी तरीके से आता कि ओ अच्छा ये हुआ, ओ इस वजह से किया था, यू नो, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड। ओ ये हुआ था और इस वजह से हुआ था, क्योंकि आप पहले सबका एक हमारे लिए फ्रेम रेडी कर चुके थे जिसके थ्रू हम गुजर रहे थे। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बट द सीन दैट आई रियली फाउंड इंटरेस्टिंग वाज द कन्फ्रंटेशन सीन, जब बिस्मा घर पहुंचती है, वो सीन बहुत अच्छा था। जब आसिम और बख्तियार का भी वो होता है, और जहाँ पे वो माँ को धमकी, माँ को मतलब बोलती है कि नहीं मैं इसकी माँ हूँ, उसकी दादी को बोलती है इसका डिसीजन मैं नहीं लेना है, वो सीन आई थिंक वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी गुड। Yes, it actually all the scenes were well executed. वो भी बहुत अच्छा था because actually Bisma couldn't believe कि ये क्या हो रहा है, and also जब बिस्मा एंड नशवा बात करते हैं and बिस्मा says कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारी खुला करवाऊंगी, कुछ ये शादी नहीं होने देगी, and then नशवा says this is how I wanted to see you all your life and now I see you like this. लेकिन बिस्मा is not sitting down, she is not going to let this go, and that's why I liked it कि ठीक है जहां मुझे उसके ऊपर हो रहा था कि ये करने की जरूरत नहीं है, विच यू फील इज वैलिड, आई स्टिल फील कि अभी भी बिस्मा के दिमाग में प्लान होना चाहिए, क्योंकि आई फील देखो उसने अपनी अम्मा की खुशी नहीं, अपनी अम्मा की जान बचाई है। अम्मा खुश तो नहीं रह सकती ना इस तरह की बेटी की अम्मार से शादी हुई है, अम्मा सिर्फ सेफ रह सकती हैं बिकॉज शी नोज दैट बख्तियार विल नॉट किल हर। तो इतनी तो मतलब awareness है। Nashwa was just playing safe over here by getting married. The other thing I wanted to say was that the fact that she revealed it, जबकि तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि बहुत लेट जाके उन्होंने रिवील किया कि बख्तियार ने लाइफ थ्रेटन करी थी, उसने बुरहान को रिवील किया। अब बुरहान को, नाउ द प्रिडिक्शन कम्स, बुरहान को अब माहीन के केस में साबित करना होगा कि बख्तियार ने मर्डर किया है। वंस बख्तियार गोज इनटू जेल then they are all free. या ये अगेन शाजिया, यू आर ऑन अ रोल टुडे माय डियर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना प्रिडिक्ट किया था कि वो बख्तियार को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। वाह, नॉट बैड, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स एक्चुअली अ गुड ट्विस्ट। जो तुम खुश रहने वाली बात कह रही हो ना, ये बात मैं भी सोच रही थी क्या कि नशवा ने सही किया, क्या उसको वाकई अपनी माँ के साथ ये क्या करना चाहिए था, क्या उसने अपनी माँ को एक बहुत बड़े दुख में दे दिया है। क्योंकि ना सिर्फ ये कि बिस्मा उसको देखेगी तो दुख होगा, उसको इस गिल्ट और रिग्रेट से के साथ जिएगी कि मेरी वजह से ये किया। बट देन जो नशवा के कैरेक्टर को दिखाया ना, जब वो बात करी होती है, तो किस तरीके से, जो तुमने अभी बात बोली, अपनी माँ को कहती है दैट आई वांटेड टू सी यू ऑल माय लाइफ लाइक दैट, उसने कैसे डिफ्लेक्ट किया और वो सुकून में थी। यू नो, नशवा ने कहीं भी माँ के सामने अपनी वीकनेस नहीं दिखाई, वो उसने वीकनेस दिखाई तो सिर्फ बुरहान के सामने। तो मुझे ये लगता है आफ्टर वॉचिंग दिस कि येस मे बी बिस्मा इमीडिएटली खुश नहीं हो, लेकिन अगर नशवा ये प्रिटेंड बाहर से कर रखेगी और नशवा दिखाती रहेगी तो बिस्मा ओके हो जाएगी, एंड विद टाइम हील्स थिंग्स, यू नो। सो खैर स्टोरी कुछ और होगी, बट टाइम हील्स, यू नो, आई फील। सो मे बी नशवा कर देती है सब। I also liked it that Burhan kept pushing, and वो आसिम ने भी उसे जाके कहा कि उसको बात करनी है। Burhan did not take no for a no, he wanted to know कि क्या, and then they did have that talk in the end. तो ये मुझे अच्छा लगा। एंड सेकेंडली अमार का तुम्हें क्या लग रहा है, बिकॉज वो जो पूरा सीन था विद बीनिश, एक तो आई हैव टू से कि बीनिश के कैरेक्टर को बिल्कुल सही यूज नहीं किया उन्होंने। अब हमें पता है को नो ब्रीज को लिसन टू हर, वो कह रही है मैं जाके अब्बू से बात करती हूँ, मतलब दिस बीनिश नॉट रियलाइज दैट नो वन केयर्स। सो it's just so unfair. Yeah, exactly. My point was when she said like भाई तुम किस delusional world में रह रही हो, क्या डिलूलू है तुम्हें भाई, निकलो इससे, तुम्हें नहीं पता तुम इस घर में रहती थी, don't you know that reality, and how can you not know your father, you can turn a blind eye but you know what is happening। एक चीज़ आई ऑल्सो फील अमार के कैरेक्टर को आप सही तरह यूटिलाइज नहीं करें। हम वेट ही कर रहे हैं कि अमार के कैरेक्टर से हमें कुछ नजर आएगा। नमीर इज, इस बार मैं नामीर नहीं बोलूँगी, नमीर बोलूँगी। नमीर इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब के एक दो सीन में उनके डायलॉग्स नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशंस एंड ही इज़ गिविंग रियली गुड एक्सप्रेशंस। बट अमार के कैरेक्टर की जो आप चाह रहे हैं कि आपको नज़र आती उसकी डायनामिक्स या उसकी एग्जिस्टेंस, वो नज़र ही नहीं आ रही, वो हो ही नहीं पा रहा। अमार कुछ कर ही नहीं रहा, आप अमार से कुछ करवा ही नहीं रहे, सवाई एक दो धमकियों के और उसके। तो मुझे लगता है कि आपने इस कैरेक्टर को भी यहाँ पे वेस्ट किया है, इसको इससे बेहतर होना चाहिए। तो उसके स्क्रीन प्रेजेंस और उसके सीन डेफिनेटली ज़्यादा होने चाहिए थे, बिकॉज अमार 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 अमार
Amar is a very interesting character, Amar is a very important character, but we are not getting to see that importance, that side of him which will convince me कि जिस अमार की बात हो रही है और जिस अमार को मैं देख रही हूँ वो एक ही हैं. क्योंकि मैंने अमार में वो ग्रेनेस देखी है कहीं कहीं, नॉट आई वोंट इवन कॉल इट ग्रे, बट आई विल से दिस रिलेशनशिप विद नशवा, जब उसने अपने दोस्त से बचाया था उसको और डांटा था और कहा था कि घर की लड़कियों से नहीं, इसलिए मेरे अंदर कोई एक उम्मीद की किरण है दैट अमार माइट इवेंचुअली बैक ऑफ। लेकिन अमार को ये भी पता है कि इफ आई एम गोइंग टू स्टे अलाइव तो मेरे अब्बा ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं माहिन के। लेकिन व्हेन अमार, अगेन अ प्रेडिक्शन हियर, व्हेन अमार फाइंड्स आउट कि माहिन का कत्ल, बिकॉज़ अमार को आई थिंक नहीं पता कि माहिन का कत्ल बख्तियार ने किया है, दैट माइट फ्लिप थिंग्स। That I didn't think, maybe. ठीक है जी, I think we can move on. Is there anything else? No, are we not done with all the dramas? Okay, 1 minute. I just want to appreciate Sakina Samo. A big shout out to her. What a great performer she is, you know. जब बिस्मा आती है और जब बिस्मा देख रही होती है, ओफ, वो जिस नज़र से देख रही है उसको, शाजिया, द हेट्रेड इन हर आईज, ओ माई गुडनेस, आई वाज लाइक, मुझे कुछ हो रहा था उसको देख के उनके. शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, वेरी गुड परफॉर्मेंस. अच्छा, तुमने मुझे वो सीन याद दिला दिया जब वो तस्वीर देखती है behzad के साथ और फिर वो you can see the तो ओके, सो हियर जब आपने कैरेक्टर इतना विलेनस दिखाया है ना, तो फिर आपने थोड़ा सा उसकी वैलिडेशन ये दी है, बिकॉज शी सेज कि ये पूरे वक्त पोकर फेस बना के पूरी जिंदगी इसने गुजारी है, मैंने कभी नहीं देखा कि ये मेरे बेटे के लिए रोई है या इसको अंदर से कोई सफरिंग हुई है, एंड देन शी टेयर्स दैट तस्वीर, एंड सो शी इज that character who is never going to be at peace or become good. Her journey is that she wants revenge and she's miserable and bitter, and that's it. See, that does not justify what she did, but it still gives you an insight into her thinking. So that was very brilliant. ये बहुत अच्छा twist था. बिल्कुल ठीक है जी, लास्ट ड्रामा इज मन मस्त मलंग. आई थिंक बाकी हमने सारे कर लिए है ना. हाँ, you're going to do Man Mast Palang? या आई एम गोइंग टू डू मन मस्त मलंग थोड़ा सा. Shall I go now? You want to do Khuda Hafiz? ओके जी शाजी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हम मन मस्त मलंग का रिव्यू करेंगे, आप खुदा हाफिज कह सकती हैं. Thank you, and thank you for watching. Khuda Hafiz everyone. तो मन मस्त मलंग जो है ना, वो 3 एपिसोड्स आई और मुझे लग रहा है कि जहाँ मुझे ना रिया और कबीर का इंटरेक्शन बड़े मज़े का लगता है. जैसे कहता है तुम्हें 2 का पहाड़ा भी नहीं आता, 2 का टेबल नहीं आता, फिर वो उसको कहता है तुम खड़ी हो जाओ और ज़ोर से कबीर बोलो. वो एक तरह से उसके अंदर हिम्मत भी डाल रहा है, उसको बहादुर भी कर रहा है कि भाई तुम. और देखो उसके, अगर आप देखें तो उसके अंदर सोच भी डाल रहा है कि कौन हमें उस पॉइंट तक लेकर आया. येस, मैंने उठाई गन, मैंने मारा, लेकिन उस सिचुएशन को उधर तक लेकर कौन आया? असल कल्प्रिट तुम्हारे घर में. नाउ आई वांट टू थिंक अबाउट इट. लाइक, डज ही नो कि वो बंदा है जो सिकंदर का दोस्त है, ये उसकी बात कर रहा है, या ये सिकंदर की बहन की आपा की ही बात कर रहा है कि उन्होंने ये सब किया था. तो दैट्स द क्यूरोसिटी दैट आई हैव इन माइंड. बट मज़े के सीन लगते हैं कहीं कहीं. और एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये कि कबीर एंड रिया आर, दे कीप डूइंग लाइक दिस, सो दे विल कम नियर ईच अदर बिकॉज दे हैव अ कनेक्शन एंड दे हैव अ हिस्ट्री टुगेदर. तो दे रिमेंबर दोस्त, फिर एकदम से कोई चीज़ याद आती है, जो ज़ख्म उनके हैं वो खुल जाते हैं, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, फिर वो करीब आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं. तो ये दैट कीप्स यू इंटरेस्टेड इन द ड्रामा. जैसे उन दोनों की इतनी लड़ाई हुई, चली गई, फिर रिया पूरा सोच रही है कि इसने मेरे बाप को कत्ल किया, ये किया, और ये इसको लग रहा है इसके ऊपर जुल्म हुआ है, हम किस चीज़ से गुजरे. लेकिन फिर एंड में वो मान भी जाती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ पढ़ने, और पढ़ने चली भी जाती है. एक चीज़ जो मुझे वो लगती है कि बहुत लंबे डायलॉग्स थे. ठीक है, शुरू में वो थे, अब ये इतनी लंबी कॉन्वर्सेशंस नहीं हो, बट आई गेस ड्रामा शायद शूट हो चुका है तो हम कुछ कर नहीं सकते. बट इतनी लंबी कॉन्वर्सेशंस, मतलब कबीर आइसक्रीम क्यों नहीं खाता, अब तो मुझे भी रट गई है यार. पहले वो बात कर रही है, फिर वो दोबारा उसकी बात कर रही है कि कबीर आइसक्रीम क्यों नहीं खाता. आई थिंक काफ़ी हो गया. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट एंड लेट्स फाइंड आउट कबीर और क्या क्या खाता है या क्या नहीं खाता. तो वो चीज़ मुझे एक चीज़ लगी. दूसरा, कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है कि वो 2 का टेबल नहीं करते यार, 5 का या 6 का टेबल कर लेते. 6 या 7 8 का भी मुश्किल होता है, वो कर लेते. बट 2 का टेबल तो फिर रिया बहुत ही आप दिखा रहे हैं कि बाद में उसको आ रहा होता है, बाद में उसको आता है. तो या तो आप दिखाते कि वो कबीर की वजह से ओवरवेलम हो गई, लेकिन वो अगर था तो वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ. क्योंकि उस पॉइंट पे मैंने सोचा इसको 2 का टेबल नहीं आता, ये ड्रामे ने कुछ ज़्यादा पुश कर दिया, इतना नहीं पुश करना चाहिए था. बाकी आई एम लाइकिंग द ट्विस्ट. आई वॉन्ट टू सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. मुझे एक और अच्छी बात ये लग रही है कि सिकंदर का कैरेक्टर अपनी बहनों के लिए या स्पेशली रिया के लिए बिल्कुल नेगेटिव नहीं है. येस, वो कबीर के साथ जो भी करे और हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रिया के लिए बहुत अच्छे तरीके से सोचता है और उसको वो खेलने के लिए ग्राउंड भी दे रहा है कि नहीं तुम करो. बहन को भी समझा रहा है कि तुम माँ भी हो, तुम उसके साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करो.
वो कैसे कुछ चीज़ों को नहीं देख पा रहा, वो मुझे होता है कि इसको ये नहीं पता कि इसका दोस्त ही सबसे बड़ा इसका दुश्मन है। कबीर 10 साल बाहर रहा और उसने उस बंदे का कत्ल किया, उनके बाप का कत्ल किया। वो भी मुझे लगा डायलॉग भी तो हो सकता था जब वो कहता है 10 साल मैंने सज़ा काटी। भाई 10 साल सज़ा काटी, आपने एक इंसान को मार दिया है, उसके लिए शायद 10 साल भी काफ़ी नहीं है और आपको उस पर कुछ रिमोर्स भी नहीं है। या तो ये दिखाते कि उसको दुख है, बट ही सेइंग कि आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वॉट रियली हैपन एंड इट वॉज नॉट रियली माई फॉल्ट। मैं ये भी सोच रही हूँ, हो सकता है गन उसने पकड़ी हो, पीछे किसी और ने चलाई हो, या वो जो बंदा है उसने इसको किया हो। ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं। तो अच्छा, बड़े भाई और भाभी का सीन, आई थिंक भाई इज़ द इशू जिसकी वजह से शायद नहीं हो पा रहा है, जो वो क्लिनिक ले जाता है लेकिन अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो इतना तो अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं हो सकता। वो क्या चीज़ है, वो भी मिस्ट्री मुझे, अगर मैंने मिस कर दी तो आई वांट टू फाइंड आउट। बाकी आई रियली लाइक कश कैरेक्टर, कि वो कबीर का भी साथ दे रही होती है, कबीर से डरती भी है, कबीर की वकालत भी कर रही होती है, फिर रिया को भी समझा रही होती है। और बहुत कम फ्रेंडशिप के ऐसे सीन्स होते हैं या फ्रेंड्स के ऐसे सीन होते हैं जो आपको वाकई मज़े के लगें। और यूजुअली हमारे ड्रामों में जब ऐसे साइड की फ्रेंड होती है तो वो कैरेक्टर बिल्कुल काम का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कश का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। और कश बार बार रिया को क्वेश्चन करती है, बार बार रिया को चीज़ें याद कराती है और आप कहते हैं हाँ कश बचा लेगी, हाँ कश कुछ कर लेगी। सो मुझे कश का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी आई थिंक ड्रामा इतना स्लो चल रहा है, सॉरी टू से, चीज़ें होती हैं लेकिन डायलॉग्स इतने ज़्यादा हैं, कॉन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा है कि कहानी बस इतना सा मूव करती है। मतलब इस वाले में बस ये हुआ है कि वो उससे ट्यूशन पढ़ने पे एग्री कर गई है और उसने उस बंदे से मंगनी कर लिया, दैट्स ऑल। इसके अलावा एज सच कुछ ज़्यादा नहीं हुआ कहानी में। और भाभी ने देख लिया उन दोनों को, वो सीन भी अच्छा था जहाँ वो दुआ मांगती है, फिर कबीर आ जाता है मज़ार पे और कबीर पहले ऊपर देखता है अल्लाह की तरफ और फिर उसकी तरफ देखता है। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग है जो बड़ा रोमांटिक एंगल ऐड कर देती हैं। एंड आई थिंक कबीर उसको वहाँ इसीलिए लेकर आया है ताकि उसको रिया को सारी बातें याद आए उनके बचपन की, और रिया के अंदर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर सके अपने लिए, मुझे ये लगता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? सो बस एक छोटा सा रिव्यू, ड्रामे में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है तो मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकती हूँ। जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा तो मे बी वी विल हैव मोर टू टॉक अबाउट इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताइए आप लोग हमारा रिव्यू कैसा लगा। डू यू एग्री विद सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सेड? इफ नॉट, व्हाट इज़ योर व्यू? वी विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।